नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सब्जी का बिजनेस कैसे शुरू करें। तो दोस्तों, सब्जी का बिजनेस शुरू करने से पहले हमें बहुत सी जानकारी होना ज़रूरी है कि जैसे मान लीजिए कि हम बिजनेस, हमारे भाई लोग बहुत से सोचते हैं कि बिजनेस कम से कम 50,000 हो या 1,00,000 हो तो हम बिजनेस कर पाएंगे। बिजनेस हमारे लोग के लिए नहीं है, बिजनेस सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। तो ये जान लीजिए भाई साहब कि आप बहुत गलत सोच रहे हैं। आपका माइंडसेट सही नहीं है कि आप कभी ये सोचा है कि जो बड़े लोग बिजनेस करते हैं वो क्या डायरेक्ट ऐसे कंपनी खड़ी कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी लेना है, जो अगल बगल जो हमारे जो सब्जी का बिजनेस कर रहे हैं, जो आज इस वक्त महीने का 40,000, 50,000, 1,00,000 महीने कमा रहे हैं, तो उसके पीछे न कहीं राज ज़रूर छुपा होता है कि ये आदमी कैसे आगे बढ़ा। तो हमें आज की डेट का इसको नहीं जानकारी लेना है कि आज ये कैसे कमा रहा है, इसके पीछे हमें थोड़ा जानकारी लेना ज़रूरी है कि ये आगे कैसे आगे बढ़ा, ये छोटे लेवल से कैसे बड़ा लेवल तक पहुंचाया है। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी लेना ज़रूरी है कि हर इंसान, हर आदमी के पास एक ज़रूर टैलेंट रहता है। वो चाहे पढ़ाई में टैलेंट हो, वो चाहे डांस में टैलेंट हो, चाहे वो बिजनेस करने में टैलेंट हो। किसी न किसी तरीके का हर आदमी के अंदर ऐसा टैलेंट छुपा रहता है। जो आदमी जानकारी लेना चाहता है वो अपने अंदर ही झांके और देखे कि हमारे अंदर क्या चीज़ है कि हम क्या कर सकते हैं। हर इंसान के अंदर एक टैलेंट ज़रूर छुपा रहता है। जैसे हमारा फिंगर किसी दूसरे आदमी से नहीं मैच खाता, वैसे हमारे अंदर एक टैलेंट ज़रूर छुपा रहता है। उसको हम जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सक्सेसफुल ज़रूर बन जाओगे। वो चाहे बिजनेस के थ्रू हो, चाहे वो पढ़ाई के थ्रू हो, चाहे वो डांस के थ्रू हो, किसी न किसी तरीके से आप सक्सेसफुल बनोगे। लेकिन हमें ये कभी नहीं घबराना चाहिए कि हम बिजनेसमैन ऐसे कैसे बन जाएंगे, पूरी जानकारी नहीं है, इसका भी कोई कोर्स होता है। ऐसा कोई बात नहीं, कोर्स होता है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, ना हमारे पास इतना पैसा है कि हम पैसा दे के कोर्स कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मार्केट में जाना है। जो हमारे अगल बगल जो बड़ी मार्केट लगती हैं, तो वहाँ जाके आप क्या करें, एक दिन जाइए, वहाँ पे पहले पता करिए कि आलू का रेट कितना है, टमाटर का रेट कितना है, और तमाम की जो सब्जियां हैं उनकी रेट पता कर लीजिए। उसके बाद आप वहाँ तुरंत ना लीजिए, उसके बाद फिर चले आइए घर। फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर कहीं पता कर लीजिए, अगल बगल और से मंडी है। हर जगह पे कहीं न कहीं बड़ी बड़ी मंडियाँ ज़रूर 1, 2, 3 ज़रूर मिल जाती हैं। तो आप तीनों मंडी में कम से कम 2 या 5 दिन कम से कम वहाँ पता करिए कहाँ पे माल सस्ता मिलता है, कहाँ पे ज़्यादा महंगा मिलता है। तो वहाँ से आप देखिए कि सस्ता माल कहाँ मिल रहा है, वहाँ से अच्छा माल लीजिए। ये नहीं है कि हमें शुरू कर रहे हैं तो हम सबसे सस्ता माल खरीदें और महंगा माल बेचने का प्रयास करें, तो आप 100% है फेल होने का शंका हो सकता है, फेल हो सकते हैं। तो ऐसे क्या करें कि कम पैसा लगे, माल अच्छा मिले। उसके बाद आप थोड़ा जानकारी हो जाएगी मंडी में, तो हमें पहले दुकानदार से नहीं लेना है, पहले आप कस्टमर सेट कर लीजिए। जो हमारे किसान भाई लोग माल ले जाते हैं मैजिक से या डाला से, किसी न किसी तरीके से माल सुबह 4-5 बजे माल मंडी में गिरा देते हैं। तो हमें वहाँ जाके सुबह सुबह पहले हर किसान से संपर्क कर लें कि भाई मैं थोक में लेना चाहता हूँ, मुझे कितने मिलेगा, और अभी मैं स्टार्टर शुरू कर रहा हूँ, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा आप कंप्रोमाइज़ कर लेंगे किसान से। तो ऐसे किसान हैं जो लोग दे देंगे कम से कम में आपको। तो आप वहाँ से माल ले आइए, और माल ले आने के पहले आप क्या काम करें, पहले एक ठेला बनवा लीजिए।
और ठेले में कम से कम मान लीजिए 5-6 हज़ार रुपया या 7 हज़ार कम से कम में लग जाएगा। तो आप साधारण ठेला बनवा लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि आप पहले आप छोटे लेवल शुरू कर रहे हैं 5,000 या 10,000 से। आप पहले हैरान मत होइए कि हम 5,000 से 10,000 से कैसे 50,000 1 लाख कैसे कमा सकते हैं। इसके बारे में बता रहा हूँ, पहले आप पूरी बात सुनिए। तो क्या करें, पहले आप साधारण ठेला जब बनवा लीजिए, उसके बाद ठेला पे आप 10 किलो 5 किलो हर आइटम रख लीजिए और उसके बाद आप गांव में निकल जाइए। बहुत से ऐसे भाई लोग हैं जो सर्विस करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता कि सब्जी लेने के लिए या और कोई चीज़ लाने के लिए। तो कभी शाम को आते समय सब्जी ले लेते हैं, कभी छुट्टी मार के ले लेते हैं। तो ऐसे उनके पास बहुत सी परेशानी रहती है। तो ऐसे आप अपने अगल बगल देखिए कि हमारे आसपास में ऐसे कितने लोग सर्विस लोग हैं कि उनके पास सब्जी लेने के लिए भी टाइम नहीं रहता और 100 रुपये की सब्जी लेने के चक्कर में 500 रुपया गंवा देते हैं। तो उनके पास अगर कोई आ जाए, बोले कि सर मैं आपको माल दूंगा, आपको घर पर पहुंचा दूंगा, अगर आप 20 रुपया ज़्यादा भी लेंगे 10 रुपया तो आपसे ज़रूर लेगा वो। तो हमें ये सोचकर चलना चाहिए कि मेरा बिजनेस आज छोटे लेवल शुरू कर रहे हैं, मैं कल इसको हम बड़े लेवल तक ले जाएंगे। और पहले हमें मार्जिन ज़्यादा नहीं कमाना है, माल अच्छा देना है। तो हमें क्या करना है, तो कम से कम आप जब ठेला के साथ आप जब बिक्री कर रहे हैं तो आप जितने आदमी के पास माल देते हैं, जितना आपसे ग्राहक लेता है, तो उसे आप उसी समय आप एक कम से कम 500 रुपया या 1,000 रुपये या कम से कम मान लीजिए 2 रुपया एक विजिटिंग कार्ड बनता है, तो आप उसमें छपा लीजिए कि जिन भाई बहनों को अगर आवश्यकता है। ऑनलाइन भी आप बेच सकते हैं इसके, क्योंकि आजकल हर वक्त ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लोग कि यार समय बहुत कम है। वो 200 रुपये की सब्जी के चलते वो 500 1,000 का नुकसान कर लेते हैं। तो इसलिए वो ऑनलाइन ज़्यादा ढूंढते हैं कि ऑनलाइन अगर होम डिलीवरी मिल जाए तो और अच्छी चीज़ है। तो आप क्या काम करिए, पहले आप गांव-गांव जाइए, वो जो विजिटिंग कार्ड है उसको आप जितने बंदे आपसे लें उनको एक एक कार्ड थमा दीजिए कि भाई जितनी भी आवश्यकता पड़ेगी 2 किलो 4 किलो 10 किलो सब्जी आप इस पे ऑर्डर करिए, मैं आपके पास घर तक होम डिलीवरी दूंगा। उसका अगर आप 10 किलो या 5 किलो ले रहे हो, उसको सही से बता दीजिए कि इसका चार्ज, डिलीवरी चार्ज इतना लगेगा, तो आवश्यक तुम्हें ज़रूर देगा वो। तो ऐसे धीरे धीरे आप 2 गांव 4 गांव 10 गांव अगर आप पकड़ लेते हैं तो धीरे धीरे आप ठेला बंद करके, आपको माल ज़्यादा बिक रहा है, आप डायरेक्ट ट्रक मैजिक माल ख़रीद ले रहे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे आप क्या काम करेंगे, 2 वर्कर पकड़ लीजिए, 2 बंदे पकड़ के रख लीजिए, उसको आप डायरेक्ट होम डिलीवरी कराइए। और धीरे धीरे जब आपका बिजनेस बड़ा होता चला जाएगा, आपका माइंड खुलता चला जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा, तो आपका दिमाग भी काम करता रहेगा। तो ऐसे आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम लोग छोटा बिजनेस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 1-2 बार फेलियर आ गया तो हम लोग घबरा जाते हैं कि ये बिजनेस मेरे बस का नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं है, क्या कमी है? जो बड़े बिजनेस कर रहे हैं उनके वो हमारे में क्या कमी है? उनको भी थोड़ा बहुत जानकारी पहले नहीं थी, आज हमको भी थोड़ी बहुत जानकारी नहीं, लेकिन करते करते आएगा। मान लीजिए आप अगर बचपन से जब चल नहीं पाते थे तो आपको चलाया जा रहा था, तो आप कितनी बार गिरे होंगे, आपको पता होगा कि हम कितनी बार गिरे, लेकिन मैंने हार नहीं माना कि मैं चलूँगा तो चलूँगा। तो ऐसे बिजनेस होता है कि अगर आप 1-2 बार फेल भी हो गए तो कोई टेंशन नहीं, आप आगे आने वाले कमी को सुधारने की कोशिश करें कि हमारे आने वाले कल में ऐसी कमी ना हो कि हम इस वजह से फेल हो जाएं। तो हमें इस पर ज़्यादा फोकस करें, ध्यान दें, कहीं ना कहीं ज़रूर आप सक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत सी होगी, क्योंकि हर जगह हर आदमी की नीड होती है, ज़रूरत होती है। जैसे सब्ज़ी की आप धंधा कर रहे हैं तो सब्ज़ी का ज़रूरत हर इंसान को होती है। ये नहीं है कि आज हम सब्ज़ी पता नहीं कोई लेगा कि नहीं लेगा। अरे भाई पहले आप माल लेके जाइए, गांव में ले जाइए, कम से कम अगर 10 घर है तो नहीं सही 5 ही घर में लेंगे। 5 घर में अगर हम 50-50 रुपये में मिल गया हमें, तो क्या हुआ, 250-300 रुपया नहीं मिल गया आपको?
तो ऐसे 2 गांव 3 गांव दिन भर में आप फेरी करिए, शाम के चले जाइए, सुबह चले जाइए, और मंडी से आप माल ले आइए। 4 बार मंडी से ले आएंगे, आपको किसान भी पहचान लेगा, जानकारी भरपूर हो जाएगी। माल मेरे यहाँ से लेता है, आपको जो 100 रुपये देता है आपको 90 भी देने लगेगा वो। आप रेगुलर कस्टमर हो जाओगे, और जो आप जिसको देते हो वो भी आपका रेगुलर कस्टमर हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे आप एक मैजिक भी ले सकते हैं, मैजिक से आप माल बेच सकते हैं। जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा ना, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद जानकार हो जाओगे, आप खुद ही दूसरे को बताने लगोगे कि हाँ बिजनेस ऐसे से ऐसे होता है। आप भी कमा सकते हैं लाखों रुपया, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हौसला बड़ा रखना ज़रूरी है। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि पहले जो चीज़ शर्म होती है, शर्म को पहले आप भूल जाए कि मेरे पास शर्म कोई चीज़ है, शर्म का नाम की चीज़। तो शर्म नहीं करना है, बिजनेस करना है तो दिल दिमाग से करना है। मुझे ये सोचना है कि मुझे आने वाले टाइम में 2 साल 3 साल में लाखों करोड़ों का बिजनेस खड़ा करना है। मुझे ये नहीं जानता कैसे खड़ा करना है, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे खड़ा करना है तो करना है। अगर आपके पास जिद है, सोच लंबी है, तो आप कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी बड़ी पावर है, आपके सिवा और कोई नहीं जान सकता। अपने अंदर की ताकत, अपने अंदर का जोश, अपने अंदर का जुनून कभी मरने मत देना। तो दोस्तों, आज हम जितनी भी जानकारी देना चाहते थे मैंने दे दिया। कहीं न कहीं मैं ये नहीं कहता कि पूरे वीडियो में आपकी पूरी जानकारी मिलेगी। कहीं न कहीं अगर 1-2 बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल पे नए हो तो आप इस वीडियो को कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप सब्जी का नहीं तो किसी और चीज़ का बिज़नेस करना चाहते हैं तो हम उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाएंगे।